हेलो फ्रेंड्स, पिछली बार हमने देखा था कि सॉलिड वर्क में हमने किस तरह से एक्सरसाइज वगैरह की थी, एक्सट्रूड का मैं स्केचिंग वगैरह किया था। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए कुछ हम एक्सरसाइज करेंगे स्केचिंग और एक्सट्रूड कमांड में, ठीक है ना। टॉप प्लेन लेते हैं हम, कंट्रोल 8। टॉप प्लेन में 25 75 बाई 50 स्केचिंग हो गई। ये हो गया आपका 75 बाय, दैट इज 75, और ये हो जाएगा आपका 50। जाएंगे एक्सट्रूशन करेंगे। कितने पे एक्सट्रूशन करना है आपको? दैट इज इक्वल टू 12। अब ऊपर से हमको काटना है। अब एक तरीका तो ये है कि टॉप व्यू से आप काटें, एक तरीका कि फ्रंट व्यू से काटें। किसी भी तरीके से आप इसको काट सकते हैं। चलिए मैं सामने वाले का फ्रंट व्यू ले लेता हूँ। स्टार्टिंग मैंने इससे किया था। यहाँ पे स्केचिंग 25 के बाद 25 बाई 25 का हमको काटना है, ठीक है। अब यहाँ से पहले डिस्टेंस देखना पड़ेगा। यहाँ से लेके यहाँ डिस्टेंस कितना हो गया? 26 है, तो इसको 25 करना पड़ेगा। यहाँ से ये डिस्टेंस कितना हो गया? ये 25 हो गया। अब ये लेंथ देखिए कितनी है, ये 25 एग्जैक्ट आ गई। तो ये वाला पोर्शन हमको काटना है। ये वाला पोर्शन काटना है। कितनी लेंथ तक काटना है हमको? 12 तक काटना पड़ेगा। एक्सट्रूडेड कट फॉर 12 mm। ये 12 ऑलरेडी दे दिया उसने, देखिए डिफॉल्ट। ये आपका इस तरह कट गया। अब इसमें एक ही काम है, ऑफसेट पे हमको एक स्ट्रक्चर बनाना है। और यहाँ से रेफरेंस में जाएंगे, प्लेन लीजिए। ये वाला प्लेन लिया आपने, रिवर्स डायरेक्शन में कर देंगे क्योंकि हमको वहां तक पहुंचाना है। जो एक्सट्रूडेड लेंथ है दैट इज इक्वल टू 50। ये मैंने 50 लेंथ दे दी, हो गया। अब कंट्रोल 8 करेंगे तो प्लेन 1 में बनेगा आपका। स्केच में गए, यहां से कितनी लेंथ दी है ऊपर की? 25। ये 20 दिए, और यहां से ये पोर्शन अपना इधर तक गया। डायमेंशन हम जाके एडिट कर देंगे। ये हो गया आपका 25, ये पोर्शन हो गया आपका 20, और बाकी ये पोर्शन नापने की जरूरत नहीं। हमको नापने की जरूरत क्या है? यहां से लेके और यहां तक जो रहेगा ये अपना 20 होना चाहिए। तो वो तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा आपका, ठीक। अब इसके बाद कितनी एक्सट्रूडेड लेंथ है? दैट इज इक्वल टू 20। एक्सट्रूशन यहां से कितनी हो गई है? 12 हुआ है, इसको 20 कर दीजिए। ये 20 आ गया। इस तरह का स्ट्रक्चर आपका बन गया, ठीक। अब सामने से देखेंगे तो ये फ्रंट व्यू हो गया आपका। यहाँ पे डॉटेड लाइंस आएंगी क्योंकि टॉप से काटा है। अगर हम साइड व्यू देखते हैं तो साइड व्यू हमारा कुछ इस तरह का बनेगा, लेकिन ये लाइन का प्रोजेक्शन आपके इधर आएंगे, डॉटेड लाइन शो करेगा। टॉप व्यू से अगर हम देखते हैं तो टॉप व्यू कैसा दिखेगा आपको? ऐसा, ये वाला पोर्शन और इधर का। ये शेड है तो शेड से डिस्टर्ब ना हो, ये शेड पोर्शन में नहीं आएगा, ये आपका सिर्फ इतना रहेगा, ठीक है ना। तो आपको तीनों व्यूज की जानकारी भी साथ में होना चाहिए कोई भी ड्राइंग करने से पहले। दैट इज सेव एक्सरसाइज नंबर 10। कमिंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। देखने में बहुत इजी है, लेकिन वास्तव में जब बनाते हैं तब डिफिकल्टीज एक्सरसाइज में आती, जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। राइट प्लेन से लेते हैं अब हम, दैट इज यहां से सीधी एक लाइन खींचते हैं। इधर से लाइन खींची, ये वर्टिकल लाइन है। ये पोर्शन बना है। तो सबसे पहले ये जो पोर्शन बना है वो है आपका 40। दिस वन इज 40। ये हो गया आपका 75। ये हो गया आपका 12। तो ये पोर्शन हो गया आपका 10। यहां से यहां तक ये हो गया 65। तो ये भी 10 होगा। तो इसके बजाय हम क्या करते हैं, ये वाली लाइन सिलेक्ट करी और ये वाली लाइन सिलेक्ट करी और ये कर दिए इक्वल। ये रिलेशन के थ्रू है, कंस्ट्रेंट इसमें लग जाएगा। और ये वाला पोर्शन कितना है? ये 12 का है, तो इसको पकड़िए और इसको पकड़िए और कर दीजिए इक्वल। ये इक्वल हो गया। ये आपका राइट साइड का ऑब्जेक्ट बन गया है। अब यहां से कितना एक्सट्रूशन है आपका? एक्सट्रूशन है आपका 100।
ये 100 की लेंथ तक हो जाएगा आपका, ठीक है, ये 100 की लेंथ हो गई आपकी। अब इसमें क्या है, ऊपर वाले पोर्शन में हम देखते हैं, अगर हम फ्रंट का देखते हैं तो इसमें एक स्लॉट आपको काटना पड़ेगा। ये हम फ्रंट वाले पोर्शन ले लेते हैं, ये आपने लिया। फ्रंट वाले पोर्शन में 30 और 30 यहां से हम एक स्लॉट काटेंगे। यहां से 30 छोड़ देंगे हम। तो हमारा कितना बचा, 30 30 60, ये हो गया 40 पोर्शन, ये 40 होना चाहिए। देखिए ये 40 है, एग्जैक्ट है। यहां से कितनी लेंथ के लिए हम ये तो हो गया आपका 65, ये बीच वाली लेंथ ये 25 हो गया, ये तो 40 हो गया, 40 और टोटल ये 40 लेंथ हो गई, 65 और 24 यानी 89, 89 माइनस 40 ये हो जाएगा 49, 65 और 24 89, 89 माइनस 40 दैट इज 49। तो यहां से हम एक्सट्रूडेड कट करेंगे हम टू 49, ठीक है, ये आपका 49 हो गया, ठीक है। अब ये वाला पोर्शन यहां तक गया। अब इसके बाद हम टॉप में देखते हैं या फिर फ्रंट में, दोनों तरीके से हम कर सकते हैं इसको। चलिए हम टॉप में देखते हैं। ये टॉप पोर्शन लिया, कंट्रोल 8 किया, यहां से कितनी दूरी पे हमको काटना है। सपोज ये मेरा एक रेक्टेंगल है, यहां से हमने 25 छोड़ दिया, ये डायमेंशन है, यहां से यहां हमने 25 छोड़ दिया, दैट इज इक्वल टू 25। तो ये वाले पोर्शन से भी हमको 25 छोड़ना पड़ेगा, ये 25 हो गया आपका। बीच का जो पोर्शन है उसको अपने को कितना एक्सट्रूड करना पड़ेगा, अप टू 40। फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूडेड कट, एक्सट्रूडेड कट कितना जाएगा ये, दैट इज इक्वल टू 40 40। ये देखिए ये वाला पोर्शन कट गया। फ्रंट से काटते तो भी हमारे लिए आसान होता, लेकिन हमको एक ही व्यू के पीछे नहीं पड़ना है, एक ही व्यू से प्रैक्टिस करेंगे तो दूसरे व्यू हम इसको देख नहीं पाएंगे। तो ये आपका कंप्लीट एक ऑब्जेक्ट बना, पूरा मॉडल बना है। अगर हम ये सामने से फ्रंट व्यू देखते हैं अपन, तो ये देखिए कैसा दिखेगा, इस तरह का आपका फ्रंट व्यू दिखेगा, और इसकी ये लाइन है ना, ये शेडेड में आएगी, ये आपकी शेडेड में आएगी। अगर हम इसको राइट व्यू से देखते हैं, सॉरी ये हमारा राइट व्यू है, ये राइट व्यू में अगर आए, लेकिन हमारे पास क्या है, ये लाइन का भी प्रोजेक्शन इधर आना चाहिए, ये आपका रहेगा। फ्रंट व्यू से देखेंगे तो ये वाला रहेगा, ये स्लॉट कटा हुआ रहेगा, ये पोर्शन आएगा, ये पोर्शन प्लस इसकी जो डॉटेड लाइन के प्रोजेक्शन है वो इस तरफ आने चाहिए आपके। लेफ्ट व्यू और राइट व्यू एक जैसा है। टॉप व्यू की तरफ हम देखते हैं, टॉप व्यू में क्या रहेगा, ये वाला पोर्शन रहेगा, ये पोर्शन रहेगा, ठीक है ना। और जो प्रोजेक्शन लाइन आपकी जो आई है टॉप व्यू में, ये आएगा, तो इस लाइन में ऐसी ऐसी डॉटेड लाइन आपकी प्रोजेक्शन के रूप में आएगी। आप इसको एनालाइज करके देखें, आप इसको समझ जाएंगे। दैट इज इक्वल टू सेव एज एक्सरसाइज नंबर 11। एक न्यू टाइप की एक्सरसाइज है, इट माइट बी आस्क इन सम, आप अगर डिजाइन इंजीनियर की पोस्ट पे जाएंगे तो हो सकता है ये एक्सरसाइज आपसे पूछ ली जाए, क्योंकि इसमें 2-3 स्टेप्स हैं जो कि इंसान फेल हो जाता है करने के लिए, ठीक है ना। वो मैं आपको एक्सरसाइज दे रहा हूँ। 2 सर्कल ये टॉप व्यू से हम बनाएंगे, ये पोर्शन आपका टॉप व्यू का है। जो इसमें 2 सर्कल हैं आपके, पहला सर्कल है 50 डायमीटर का, दूसरा 25 का। इस तरफ है 30 का है, और 30 का है और 15 का है, सेम लाइन में। अब डायमेंशन की बात हम करते हैं, ये आपका हो जाएगा 50 का। देखिए ड्राइंग बनाते बनाते आप लोगों को आइडिया लग जाता है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है आपका। और ये हो गया 25, ये हो गया आपका 30 का, और ये हो जाएगा आपके 15 का। ठीक, अब यहां से लाइन आप एक ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट लाइन। ये टेंजेंट लाइन हो गई है, यहां से ये टेंजेंट लाइन हो गई। एक्सट्रूड नहीं करेगा ये, इससे हमको टेंजेंट क्रिएट करना है। ये लाइन मैंने क्रिएट करी और ये लाइन पकड़ ली, और ये यहाँ जाके ये टेंजेंट हो गया, दोनों तरफ टेंजेंट हो गए आपके। लेकिन
पूरा पूरा स्ट्रक्चर हमें नहीं बन पाएगा क्योंकि ये क्लोज फिगर नहीं हो पाएगी, ये ओपन फिगर है, यहाँ से हवा यहाँ से ये ओपन स्पेस है। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा प्रोजेक्शन है इसको हम क्लोज ऑब्जेक्ट की तरह हम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, ये भी हटा देंगे हम। और इससे इनिशियल डेप्थ कितनी है इसकी, 10 है। फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूशन, ये हो जाएगा 10 आपका, ऑलरेडी डिफॉल्ट इसकी 10 ही है, ठीक। अब उसके बाद प्रोपोर्शन में हम लेंगे, चलिए यहां से हम लेते हैं, जो भी आपका रहेगा हम कंस्ट्रेंट के थ्रू हम इसको हेल्प में ले आएंगे। ये आपका हो गया। अब ये लीजिए और ये लीजिए, इसको क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रिक कर देंगे, तो बिल्कुल सही पोजीशन पे आपका आ जाएगा। अब उसमें आपको क्या करना है, ये सर्कल बनाना, फिर से होल हम बाद में भी क्रिएट कर सकते हैं। चलिए ये करके देखते हैं। 10 तो ये हो गया, 20 और बचा है, इसमें जाके 20 और एक्सट्रूड करते हैं हम। ये देखिए दोनों हो गए, यहां से जाएंगे, कितना जा रहा है ये 20 हो गया। ये देखिए ये पोर्शन बन गया आपका। अब इस वाले पे आते हैं, वो सेम आपको व्यू लेना पड़ेगा, व्यू चेंज करने की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। स्केच में जाएंगे आप, सर्कल ये आपने ले लिया, अंदर का डायमीटर कितना है इसका, 15 है, बाहर का कितना है, 30 है। मेजरमेंट कर लें थोड़ा ताकि गड़बड़ ना हो। ये 15 हो गया, ये तो 30 ऑलरेडी है, ठीक। अब हम इसको करते हैं एक्सट्रूड। कितना एक्सट्रूड करेंगे, ये टोटल आपका 20 होना चाहिए, 10 तो पहले हो चुका था, 10 और करेंगे अब इसमें। ये देखिए पहले की रीडिंग रिपीट कर देता है वो। ये देखिए ये पोर्शन हो गया आपका, ये बन गया। ये एक्सरसाइज दी जा सकती है आपको, आगे चल के हम रिप देखेंगे फॉलोइंग क्लासेस, तो ऐसी एक रॉड टाइप की आपकी क्रिएट करेंगे, लेकिन वो एक्सट्रूड नहीं रहेगा, यहां से इस तरह की आपकी रॉड जनरेट होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, आपको कभी डिजाइन इंजीनियर की पोस्ट के लिए एडवर्टीजमेंट आएगा तो ये टूल टेस्ट के रूप में पूछा जा सकता है, क्योंकि इसमें 3 स्टेप्स हैं। जनरली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल। सेव एज कर देंगे हम, सेव एज इक्वल टू 11 तो हो चुका था, that is 12 part. Now concluding, there are 1 or 2 more exercises are there. Let us do some of the simple exercises as compared to this. फाइल में जाइए, इसको सेव कर लिया, फाइल में जाके न्यू ऑब्जेक्ट। अब हम राइट साइड हमने देख लिया, राइट व्यू देख लिया, लेफ्ट व्यू हमने देख लिया। अब हम लेफ्ट व्यू से कुछ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, या फिर राइट प्लेन की थ्रू, ठीक है। राइट प्लेन में हम कंट्रोल 8 से प्रेस करते हैं, हम लगाते हैं 76/20 का कोई एक रेक्टेंगल है, ये हो गया 76, और ये पोर्शन हो गया आपका 20 का। सॉरी, इसकी एक्सट्रूडेड लेंथ कितनी है, दैट इज 114, दैट इज 114। ये 114 हो गया आपका। ये ऑब्जेक्ट इस तरह की आपकी क्रिएट हो गई है, ठीक है। अब यहां से कितनी दूरी पे आपने, लेफ्ट व्यू ले लीजिए चाहे राइट व्यू ले लीजिए, एक ही बात है। यहां से कितना डिस्टेंस है आपका, इनके बीच में ये हो गया 13, यहां से है टोटल 114 है, तो ये 13 हो गया, ये 24 हो गया, ये 13 हो गया, यहां से यहां तक 32 है। तो यहां से प्लेन हमको ऑफसेट करना पड़ेगा इक्वल टू 32, यहां से लिया, रिवर्स डायरेक्शन में करेंगे, दैट इज इक्वल टू 30 और 2, 32 हो गया आपका। कंट्रोल 8 प्रेस करेंगे तो प्लेन आ जाएगा आपका। प्लेन आने के बाद थोड़ी सी डिफिकल्ट एक्सरसाइज है ये, पैरामीटर सर्कल देखेंगे, यहां से देखेंगे हम कितना, ये हम करना पड़ेगा आपको 40, क्योंकि रेडियस इसका 20 दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 40, ठीक है ना। ये हो गया आपका इधर, ठीक है। अभी नीचे वाले पोर्शन को हमको ट्रिम करना पड़ेगा, ये पोर्शन ट्रिम हो गया। अब यहां से हम क्या करेंगे, ये आपका सर्कल ऑब्जेक्ट है, यहां
यहाँ से एक हम टेंजेंट देंगे, इसको टेंजेंट देंगे हम। इसमें आपको क्लिक करना पड़ेगा, ये ऑब्जेक्ट एंड ये ऑब्जेक्ट, उसके बाद टेंजेंट शो कीजिए आप। ये टेंजेंट हो गया, ठीक। अब ये जो अंदर वाला है इसमें भी आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ये प्लेन है तो यहाँ से यहाँ तक ये कंप्लीट फिगर आपकी आ जाएगी, ठीक है। अब पोर्शन ये आता है कि यहाँ से यहाँ तक अगर हमने दिया है देख, तो ये तो ओपन डायग्राम तो होगा नहीं इसका, तो इसके लिए आपको ट्रिम करना पड़ेगा ये वाला पोर्शन, तो ही आपका एक्सट्रूड हो पाएगा। ये एक्सट्रूड होने के बाद कितना रहेगा, ये है इसकी डेप्थ, इसकी 13 है। तो एक्सट्रूड करके देखें, चलिए प्लेन 1 को अपन फिर से ड्रॉ करते हैं। प्लेन 1 में ये आपका डायग्राम आ गया है। इसकी हाइट हम दे देते हैं, इसकी हाइट है 34 दे दिए हैं। पैरामीटर सर्कल के थ्रू हम एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे यहां से लेके और इधर तक। ठीक, अब इसकी लेंथ आप देखिए, इसका डायमीटर अगर देखते हैं तो ये है इसका डायमीटर इज इक्वल टू 28, तो ये 40 हो जाएगा आपका। देखिए उस तरफ से आपका क्लिक हो रहा है, तो यहाँ पे लेंथ इसकी कितनी रखनी पड़ेगी हमको, यहाँ से एक लेंथ ड्रॉ करनी पड़ेगी हमको, दैट इज इक्वल टू 40 इक्वल टू डायमीटर। डायमेंशन में आप देखें 90 है लेकिन 40 चाहिए। और हम सर्कल ड्रॉ करते हैं, पैरामीटर में शायद वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो सेंटर पॉइंट मैंने ये दिया और यहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ये थोड़ी सी। ये हो गया आपका पैरामीटर ऑफ सर्कल। सेंटर पॉइंट से लेके हम करते हैं, पैरामीटर में ये हो जाएगा आपका सर्कल, ये हो गया आपका। अब यहां से क्या, यहां से एक लेंथ हम ड्रॉ करेंगे जो कि इसके टेंजेंट में हो। टेंजेंट में कोई भी लाइन आप ड्रॉ कर दीजिए, लेकिन कंस्ट्रेंट के थ्रू है, ये बिल्कुल टेंजेंट में शो होना चाहिए। ये हो गई आपकी टेंजेंट में, ठीक है ना। अब ये नीचे का पोर्शन हमारा एक जोड़ना पड़ेगा हमको यहाँ से, ये हो जाएगा इसका यहाँ पे, लेकिन ये क्लोज एरिया नहीं है, ये ओपन एरिया है, तो इसको ट्रिम की सहायता से हमको क्लोज करना पड़ेगा। ये आपका क्लोज हो गया, ये पोर्शन हो गया, ये पोर्शन रखा, ये पोर्शन आ गया। पहले शो नहीं कर रहा था आपका, ये पोर्शन है। अब इसमें एक काम और करना, हमको सर्कल ड्रॉ करना। सर्कल का डायमीटर कितना है, ये डायमीटर है 520, यानी रेडियस इज इक्वल टू 10। देखिए इसको, इसका देखिए रेडियस, ठीक, ये हो गया। हम एक्सट्रूड कर देना, कहां जाएगा, उस तरफ जाएगा। कितनी लेंथ तक जाएगा, ये जाएगा 13, ये 13 हो गया, ठीक, कंप्लीट हो गया, प्रॉब्लम बन गया आपका। इसी के साइड में आपको मिरर करनी रहेगी। आपको जो सेंटर लाइन है, आपकी सेंटर लाइन कितनी 114 है, तो 10, 55, 57 पे आपका आएगा। या तो सेंटर प्लेन आप सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे लीजिए सेंटर प्लेन, रेफरेंस में जाइए, ये प्लेन यहाँ का सिलेक्ट कीजिए। सेकंड प्लेन आप कहाँ का सिलेक्ट करेंगे, ये वाला प्लेन सिलेक्ट करेंगे, सेंटर आ गया।
अब अपने को करना है मिरर, ये मिरर हो गया, मिरर टू ऑलरेडी हो गया, सिर्फ आपको फीचर सिलेक्ट करना बस आपको, ये सिलेक्ट, ये देखिए सिलेक्ट किया आपने और ये ऑलरेडी आपका बन गया। अगर हमको पैटर्न के थ्रू करना है तो वो आप करके बताइए, नहीं होगा तो मैं आपको कल बताऊंगा। सो दिस इज द टाइम फॉर कंक्लूड। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए गुड डे एंड प्रैक्टिस एनफ। सॉलिडवर्क की वेरी यूजर फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है, इसमें जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना करते हैं, और ऑलरेडी इसमें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा फीचर्स दिए हैं जो कि आपकी प्रॉब्लम को इजी बनाते हैं। ओके देन, इसको सेव कर लेते हैं, नेक्स्ट टाइम हम दूसरे कमांड्स पढ़ेंगे। सेव एज,